आज का हमारा टॉपिक है काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स में जो चीज हमने पढ़नी है उसमें एक तो आ जाएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ और नंबर 2 ई टाइम ग्राफ। ओके, लेट्स स्टार्ट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में लेट अस कंसिडर an example. Along x-axis we take time, and time may be in seconds, minutes, hours, days and months. And along y-axis we take the distance, and distance can be measured in meter, centimeter, kilometer, so according to the distance unit. Let us suppose if an object starts its journey from the starting point where time is considered as 0. Let us consider scale on x-axis. अच्छा, अब ये देखें, एक पॉइंट ए लिया है, तो स्टार्टिंग पॉइंट में जो कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं वो 0 0 बन रहे हैं, और दिस इज 2 and 10। तो आप ये देखो कि जो ऑब्जेक्ट ए पे आया है, तो ए पे इसने 2 सेकेंड्स लिए हैं और डिस्टेंस कवर किया है 10 मीटर। आप इसमें देखो कि जो चीज ये शो कर रहा है वो क्या शो कर रहा है, वो ये शो कर रहा है कि चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। चेंज इन वाई जो है, इसको आप ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग टाइम जो है उसके मुताबिक लेते हैं x1 y1, एंड दिस इज x2 एंड y2। तो चेंज इन y इज कंसिडर एज y2 माइनस y1। चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू से होती है, तो x2 माइनस x1 आ गया। अब आपसे चेक करो कि y2 जो है वो 10 है, y1 आ रही है 0 वैल्यू, और नीचे x2 आ रहा है 2 - 0। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है 10/2। 10 की यूनिट चेक करें तो वो मीटर बनती है, और 2 की यूनिट चेक करें तो वो सेकंड्स बन रही है। यानी इसका मतलब है ये क्वेश्चन आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड। यूनिट को देखें तो ये कर रहा है कि डिस्टेंस पर सेकंड ये शो कर रहा है। डिस्टेंस पर सेकंड का मतलब है कि जब हम मूव करेंगे तो हम डिस्टेंस कवर करेंगे और टाइम ऑटोमेटिकली कंज्यूम होगा। और मूव करने का मतलब होता है कि हम मूव कर रहे हैं तो हम उसको किसी स्पीड से मूव कर रहे हैं। और ये जो फार्मूला हमारे पास इस स्टेप में बन रहा है कि जैसे हम चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स कह रहे हैं, ये बेसिकली ग्रेडियंट आ रहा है। और अगर आप इसको ग्रेडियंट लेके चलते हैं तो आपको पता चल रहा है कि 5 मीटर पर सेकेंड इट इज इन फैक्ट अ स्पीड। यहाँ से हमें एक इंफॉर्मेशन मिल गई इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ग्रेडियंट गिव स्पीड। अब इस ए के बाद हम फर्दर अगर आगे मूव करें तो हम ये देखते हैं कि अगेन वी टुक सम टाइम, and let's suppose in further 3 seconds no distance is covered। और अगर आप इस पॉइंट को के फाइंड करें ग्रेडियंट ऑफ ए बी, तो ए के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 2 and 10 और बी के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 5 and 10, जिसमें अकॉर्डिंग टू द ग्रेडियंट फॉर्मूला 10 - 10 इज 0 एंड डिवाइडेड बाई 5 - 2 which is 0/3 which is equal to 0। और ग्रेडियंट बेसिकली स्पीड को शो करता है, तो इसका मतलब है कि व्हेन एवर वी आर फाइंडिंग द स्पीड इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, बेसिकली वी फाइंड द ग्रेडियंट, एंड 0 मीटर पर सेकेंड शोज रेस्ट कंडीशन। ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग बट टाइम इज कंज्यूमिंग। अगर आप इस कंडीशन में देखें जहाँ पे डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है। हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर ग्रेडियंट के फार्मूले को आप लें राइज ओवर रन, तो राइज तो इसमें है ही नहीं है, राइज 0 है, जिसकी वजह से हम इसे स्पीड को 0 कह देते हैं। तो ये आ जाएगा स्पीड, और 0 मीटर पर सेकेंड ये रेस्ट कंडीशन आ गई। अब इसके बाद हम फर्दर ये कहते हैं कि लेट अस सपोज we have only 2 seconds left and we need to reach at this point। इसको हम नाम दे देते हैं सी का, और सी के कोऑर्डिनेट को यहाँ पे अगर हम प्लॉट करते हैं तो सी के कोऑर्डिनेट में ये आ रहा है 7 और उसके साथ आ रहा है 30। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें अब सी और डी में ग्रेडियंट फाइंड करना पड़े
कि जिसमें बी के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 5 एंड 10 और सी के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 7 एंड 30 और यहाँ पे x1 y1 और x2 y2। यानी अब अगर आपसे कोई कहे कि स्पीड आप फाइंड करें तो ग्रेडियंट्स फॉर्मूला इज 30 minus 10 and 7 minus 5 which is 20/2 which is 10 and unit of speed is meter per second। इसका मतलब है कि इन लास्ट फेज ऑफ द जर्नी ऑब्जेक्ट टुक 10 मीटर पर सेकेंड, एक सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया है। तो इसका मतलब ये हुआ डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम सिर्फ स्पीड फाइंड कर सकते हैं और वो भी ग्रेडियंट के फॉर्मूले से। अगर वो नो डिस्टेंस इज कवरिंग वी कंसीडर इट एज अ रेस्ट पोजीशन और फिर वहां पे लास्ट इन 2 सेकेंड्स वी हैव टू कवर 20 मीटर डिस्टेंस, तो इसलिए स्पीड यहाँ पे ज्यादा थी। अगर आपसे कोई कहे कि एवरेज स्पीड इसमें फाइंड करें और एवरेज स्पीड को ए टू सी लेते हैं, ए जो हमारे पास सॉरी ओ है 0 0 और सी पॉइंट आ रहा था 7 एंड 30। तो जब भी हम एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे तो उसका जो फॉर्मूला दिया जाता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। अब ये टोटल डिस्टेंस और डिवाइड बाय टोटल टाइम आ जाता है। आप देखें कि ये जो जर्नी है इसमें टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है 30 और टाइम कंज्यूम हुआ है 7। तो अगर आप इसको लिखते हैं तो 4.5 मीटर पर सेकंड इसकी एवरेज स्पीड बन गई है। ये था हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ।